नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर चुनावी बुलेटिन। काशीपुर पहुंचे सांसद अजय भट्ट जनसभा को किया संबोधित। नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कन्यादान और मतदान हमेशा पात्र व्यक्ति को ही किया जाना चाहिए। सांसद अजय भट्ट यहां वैशाली कॉलोनी में वार्ड नंबर 10 में भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक वाली व पार्षद प्रत्याशी अंजना के समर्थन में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के साथ नगर निगम में भी भाजपा की सरकार होगी तो विकास कार्यों में तेजी आएगी। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ सबको मिल रहा है और इसमें और अधिक तेजी लाने के लिए काशीपुर में भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को कमल के फूल को ध्यान में रखते हुए अपना मत दें। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि पूर्व में भी काशीपुर में भाजपा का मेयर रहा है और उस दौरान शहर में तमाम विकास कार्य हुए। उसी विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से भाजपा के मेयर के साथ पार्षद प्रत्याशियों को भी बहुमत से जिताकर शहर की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान दे। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। सपा नेता व मेयर प्रत्याशी नदीम अख्तर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जनता ने चाहा तो चुनाव जीतने के बाद ई लाइब्रेरी व डिजिटल लाइब्रेरी नगर निगम के अंदर बनाई जाएगी, बोले संदीप सहगल। काशीपुर बुलंदशाह की मजार पर अवैध निर्माण को लेकर 15 दिन में हटाने का नोटिस। कुंभ जाने वाली 3 बसों को दीपक बाली ने किया रवाना। काशीपुर के समाजवादी पार्टी नेता व मेयर प्रत्याशी को एक बार पुनः पुलिस प्रशासन द्वारा काशीपुर महाराणा प्रताप चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व नदीम अख्तर समाजवादी पार्टी मेयर प्रत्याशी ने बताया कि काशीपुर के ग्राम बैलजुड़ी के लगभग 403 मतदाता हैं जिन्हें 2018 में नगर निगम में सम्मिलित किया जाना था, परंतु अभी तक नहीं किया गया। जिसके बाद नदीम अख्तर ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि अगर 15 तारीख तक मतदाताओं को मतदान सूची में शामिल नहीं किया गया तो आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे। वहीं आज जब वे काशीपुर महाराणा प्रताप चौक पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी श्री नदीम अख्तर साहब आज 15 तारीख को छतरी चौराहे पे आत्मदाह की चेतावनी भी दी थी प्रशासन को। पिछले कई दिनों से वो बोलते हुए आ रहे थे। श्री कोतवाल साहब महोदय से भी उनकी बात हुई थी, एसडीएम साहब से कल उनकी वार्ता हुई थी, 2-3 दिन पहले एसपी साहब से भी उनकी वार्ता हुई थी कि दरअसल में मामला ये है, बेलजुड़ी क्षेत्र के 403 मतदाता जो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, उस संबंध में नदीम अख्तर जी ने एक चेतावनी दी थी। चेतावनी देने के बाद भी आज 15 दिन हो चुके हैं, प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसी के चलते आज 15 तारीख को 11:25 पे नदीम अख्तर जी ने छतरी चौराहे पे आत्मदाह करने की कोशिश की। आत्मदाह करने के दौरान पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब हम जल्द ही उचित कार्रवाई करके उन्हें इस कोतवाली से बाहर ले जाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार सुबह मानपुर रोड स्थित आरकेपुरम 1, 2, 3 और राजपुरम मानव विहार, प्रकाश इनक्लेव, प्रभु विहार, पक्का कोट, पद्मावती कॉलोनी और कानून गोयान में डोर टू डोर प्रचार कर कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट संदीप सहगल को भारी वोटों से जिताने की अपील करी। इस दौरान संदीप सहगल ने कहा कि विपक्षी कह रहे हैं वह काशीपुर में गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, तो एक काम प्रशासन का है, ना कि मेयर का। मेयर का काम है सड़क, पानी, लाइट व शहर के अंदर जल भराव की समस्याओं का निराकरण करना, जिसे चुनाव जीतने के बाद करने के लिए वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से चुनाव जीतकर मेयर बनने के बाद ई लाइब्रेरी व डिजिटल लाइब्रेरी नगर निगम के अंदर बनाई जाएगी, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए वह पुस्तक उपलब्ध होंगी जो कि IAS, PCS व डॉक्टर बनने के लिए खरीदनी पड़ती है और इन्हें खरीदना हर किसी के वश की बात भी नहीं है। साथ ही वाईफाई जोन भी इस लाइब्रेरी में उपलब्ध होगा, इसमें छात्र छात्राएं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर पढ़ाई कर सकेंगे। उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर में बनाई जा रही अवैध मजारों प्रकाशित होने के बाद उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी करते हुए बुलंदशाह मजार के खादिम को 2 दिन में जवाब देने को कहा है। जवाब नहीं देने पर प्राधिकरण ने पुनः नोटिस देते हुए कहा कि 15 दिन में स्वयं अवैध निर्माण हटा लें, अन्यथा प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और उसकी वसूली भी की जाएगी। काशीपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 1-2 नहीं करीब 30 मजारें अवैध रूप से बनाई दी गई हैं। इनमें से कुछ तो लोग की निजी जमीन पर कब्जे करने की नीयत से बनाई गई है, जिसे लेकर कई बार तनाव भी हो चुका है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। अपनों को देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं के 3 बसों को रवाना हुए, जिसको भाजपा नेता मेयर प्रत्याशी दीपक बाली ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान दीपक बाली ने सभी श्रद्धालुओं को यात्रा मंगलमय हो इसके लिए भी कामना की। दीपक बाली ने सभी श्रद्धालुओं से कहा कि महाकुंभ में जाकर देवभूमि उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं और मैं काशीपुर भाजपा से मेयर प्रत्याशी के लिए चुनाव मैदान में हूँ, इसलिए वह मेरे लिए भी प्रार्थना करना है। इसी के साथ ही श्रद्धालु सोनम सिंगल एडवोकेट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो महाकुंभ है ये 144 साल बाद आता है और ये केवल इलाहाबाद प्रयागराज में ही होता है। ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।